हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा पार्ट ए है, जिसके जिसके अंदर हम एक यूनिट जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपको पहले ही कराया जा चुका है। अब हम सेकंड यूनिट जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को करने जा रहे हैं। टोटल 5 यूनिट्स हैं इसके अंदर। तो एट प्रेजेंट हम सेकंड यूनिट को करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सेल्फ मैनेजमेंट का मीन्स अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है। इसके जो आपके स्किल्स हैं वो सब हम इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, चलिए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। जैसा कि आप जानते हो, बिलीफ इज ए फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। पक्का विश्वास, सर्टेनिटी मतलब जो पक्का होगा ही होगा। बिलीफ इज ए फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी दैट समथिंग एग्जिस्ट एंड इज ट्रू। तो विश्वास एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा आपकी अंदर से अनुभव है जिसके अंतर्गत आपको यह लगता है कि कोई चीज़ होगी और वो पक्का होगी ही। इज ट्रू, वो पक्का है, ऐसा ही है। स्पेशली वन विदाउट प्रूफ, जिसके लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, जिसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा किसी चीज़ में ऐसा विश्वास, ऐसी फीलिंग जिसे हम मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, जो कि पॉसिबल है और जिसके लिए हमें कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, को बिलीफ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वंस बिलीफ इन ए फ्रेंडशिप। जैसा कि किसी को विश्वास होता है कि हमारी दोस्ती जो है वो पक्की है एकदम। और सुपरस्टिशन, या जिसको आप कई बार पूजा कह देते हैं या अंधविश्वास भी कह देते हैं कई लोग। तो कई लोगों का अंधविश्वास पे बहुत ही विश्वास होता है, बिलीफ होता है कि भाई ये काम मैं अगर ऐसे करूँगा तो वो पॉसिबल होगा। तो अपने आप को मैनेज करने के लिए आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, डैट मीन्स विश्वास होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, सो डैट आप फ्यूचर में जाकर एक अच्छे अपने आप को प्रोस्पेक्ट के लिए तैयार कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हम वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो है एक तरीके से आपके अंदर कुछ ऐसे गुण जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। आप जैसा भी व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, उनके प्रिंसिपल एक तरीके से आपका उनके क्या गुण हैं आपके, या फिर वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, या किसी की ये सोचने की क्षमता कि भाई क्या चीज़ ज़रूरी है, वैल्यूज़ कहलाती है। दे हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ए पर्सनस बिहेवियर। ध्यान रखिएगा, आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो आपके बिहेवियर के ऊपर और एटीट्यूड के ऊपर, एंड एटीट्यूड लिखा हुआ है यहाँ पर। आपके एटीट्यूड मतलब कैसे आप लोगों के साथ संपर्क करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, ये सब चीज़ें आपके वैल्यूज़ जो हैं आपके बिहेवियर और एटीट्यूड के ऊपर काफ़ी फ़र्क डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। आपको बात करने का तरीका बताती हैं कि किस तरीके से आपने किसी से मिलना है, या कैसे आप लोगों को भी पता चलता है कि आपकी जब आप उनसे बात करते हैं कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। सम कॉमन गुड वैल्यूज़ आर, कुछ अच्छी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है सच्चा होना। ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपसे उसने कुछ पूछा, आपने उसको बताया और बाद में उसे पता चला कि जो बात आपने बताई है वो बिल्कुल सही है, ऑनेस्ट हैं आप, तो आपकी इमेज उस व्यक्ति के मन में एक अच्छी इमेज बनेगी कि ये व्यक्ति हमेशा सच बोलता है।
तो ऑनेस्टी जो है एक अच्छी वैल्यू है। अगर आप सच्चे रहते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो आप दूसरों की नज़रों में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इक्वेलिटी, समानता, पढ़ते होंगे आप लोग एसएसटी के अंदर भी, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, इक्वेलिटी। तो यह भी एक अच्छी वैल्यू है। अगर आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तो भी आपको एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, डैट मीन्स आपका लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, डैट मीन्स आप किस तरीके से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। कैसे लोगों के साथ आप संपर्क में आते हैं, कैसे मिलते हैं, ये एक अच्छी वैल्यू है। तो कम्युनिटी इन्वॉल्व होना, सामाजिक होना भी आप कह सकते हैं, यह एक अच्छी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको कि आप अपने अंदर ला सकते हैं और एक तरीके से ये कुछ आपको बेहतर बनाने के लिए वो करेंगी, प्रेरित करेंगी। नेक्स्ट है लाइक। लाइक का मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आप पसंद करते हैं। इट सिंपली मीन्स थिंग्स यू इन्जॉय। ऑब्वियस बात है, जिन चीज़ों को आप इन्जॉय करेंगे, डैट मीन्स जिनको, जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, और लव डूइंग, या जिन्हें आप करना पसंद करेंगे, वही आपके लाइक्स होंगे। अगर आपको कोई काम ज़बरदस्ती कहा जाता है तो ऑब्वियस बात है कि वो आपका लाइक नहीं है, डिसलाइक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है या नहीं भी कहा जाता और फिर भी आप उस काम को करते हैं, तो डैट मीन्स आप उस काम को करना पसंद करते हैं और वह आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपके लाइक्स हैं, अच्छी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कुछ लोग जो मैथ के अंदर अच्छे होते हैं, उनके लिए मैथ को करना या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनका लाइक होता है, एक हॉबी भी कह सकते हैं आप। या फिर प्लेइंग ए स्पोर्ट, या कोई पर्टिकुलर गेम खेलना, वो किसी व्यक्ति की एक लाइक हो सकती है, हॉबी हो सकती है। या जैसे कि आजकल लोगों का या आपका भी या मेरा भी चैटिंग करना, मोबाइल के ऊपर लोगों से बातें करना, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग लाइक्स हो सकते हैं। किसी का कोई लाइक होता है, किसी अन्य का कोई लाइक होता है। तो ये लाइक्स भी जो हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है डिसलाइक। डिसलाइक मतलब जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते। इट इज़ द अपोजिट ऑफ लाइक। यह अपोजिट है, मतलब एक तरीके से जो चीज़ आप पसंद नहीं करते वो डिसलाइक कहलाती है। नेक्स्ट, यू डिसअप्रूव इट और डू नॉट इंजॉय डूइंग इट। ऐसी चीज़ जिसे आप करना पसंद नहीं करते हैं वो आपकी डिसलाइक है। फॉर एग्जाम्पल, डिसलाइक टुवर्ड्स समवन हु डज नॉट ट्रीट पीपल इक्वली। हो सकता है कि आपको इक्वालिटी पसंद हो कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा, तो वो व्यक्ति जो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, शायद आप उसे पसंद ना करें, तो वो आपका डिसलाइक हो गया। तो जो भी चीज़ आप जिसे करना पसंद नहीं करते, डैट इज़ डिसलाइक। नेक्स्ट आते हैं ओपिनियन के ऊपर। ओपिनियन का मतलब है आपकी किसी चीज़ को कैसे आप सोचते हैं, समझते हैं, या आप कैसे उसे मानते हैं कि वो सही है या नहीं। इट मीन्स ए व्यू। ये एक आपका व्यू हो सकता है और जजमेंट हो सकती है, फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। मतलब वो आपकी खुद की, कहते हैं ना कई बार आप बोलते समय, आपस में बातचीत करते समय बोलते हैं इट इज़ माई ओपिनियन, यह मेरी ओपिनियन है, मतलब मेरा विश्वास है या मेरा ऐसा मानना है। विश्वास तो नहीं, मानना कह सकते हैं आप। तो इट मीन्स ए व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन फैक्ट, जरूरी नहीं है ये किसी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, या आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपका अपना मानना हो सकता है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये काम ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एन ओपिनियन बेस्ड ऑन समवंस कैरियर। अगर आप अपना भविष्य जो है कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपकी अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है, किसी अन्य की कुछ और ओपिनियन हो सकती है। तो एक ओपिनियन बेस्ड ऑन समवंस कैरियर ऑप्शन, जैसे कि आप अगर चाहें कि भाई मैं तो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो ये आपकी अपनी ओपिनियन है, भाई मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं एक IAS ऑफिसर बन सकूँ, तो वो आपकी खुद की ओपिनियन है।
तो ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, किसी एक काम को करने की किसी व्यक्ति की ओपिनियन एक हो सकती है तो किसी दूसरे की दूसरी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब कोई किसी पीछे किस तरीके के संदर्भ में रहता है। बैकग्राउंड क्या उसका बैकग्राउंड है, कहते हैं ना भाई कहाँ से आए हो, कैसे कहाँ कहाँ रहते हो, उसका क्या बैकग्राउंड है, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, दैट इज नोन एज बैकग्राउंड। इट रेफर्स टू ए पर्सनस एक्सपीरियंसेस। ये किसी पर्सन के एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकता है। बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पर किसी पर्सन के एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकता है, या ट्रेनिंग या एजुकेशन के बारे में भी हो सकता है। क्या क्या उसने अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें सीखी, क्या उसने ट्रेनिंग ली, क्या उसकी पढ़ाई है, ये सब उसके बैकग्राउंड्स कहलाते हैं। बैकग्राउंड्स में एमर्ज फ्रॉम टाइप ऑफ चाइल्डहुड। आपका जो बैकग्राउंड होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा बचपन बिताया है। चाइल्डहुड का मतलब बचपन बिताया है। एजुकेशन, क्या आपने पढ़ाई की है। और फैमिली, या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली में कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसको जानकारी है। ये सब चीज़ें आपके बैकग्राउंड के अंतर्गत कहलाती हैं, जिसके हिसाब से आप अपने आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये आपके बैकग्राउंड्स हैं। नेक्स्ट आती है बारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे कि नाम पता ही चल रहा हो आपको, तो इसका मतलब है पहचान से। आइडेंटिटी का मतलब किससे है, पहचान से। आइडेंटिटी इज ए सेट ऑफ बिहेवियरल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक बाय विच एन इंडिविजुअल इज रिकॉग्नाइजेबल एज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप। किसी समूह के अंदर आपके व्यवहार या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, के आधार पर आपको कैसे पहचाना जाता है। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब है पहचानना। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपको किस तरीके से पहचाना जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है। आइडेंटिटी में एमर्ज फ्रॉम दी सिटीजनशिप। आइडेंटिटी जो होती है वो सिटीजनशिप के आधार पर, मतलब आप किस देश के नागरिक हैं उसके आधार पर अलग हो सकती है। रिलीजन के आधार पे, मतलब आप किस धर्म के हैं उसके आधार पे अलग हो सकती है। कास्ट, आप किस धर्म को या किस पर्टिकुलर कैटेगरी को, कास्ट को बिलोंग करते हैं, उसके आधार पर आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। योर आइडेंटिटी इज द सम ऑफ योर ओपिनियन। देखिए अभी अभी हमने इससे पहले ये सब चीज़ें पढ़ी, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो इन सब का मिला जुला रूप हो सकती है। जैसे कि आपकी किसी चीज़ के बारे में क्या राय है, ओपिनियन है। बिलीफ, क्या विश्वास है। क्या आपकी वैल्यूज़ है, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, क्या आपके लाइक हैं, डिसलाइक्स हैं, या रिलीजन है। तो इन सब के आधार पर आपकी अपनी आइडेंटिटी फिक्स हो सकती है किसी समूह के अंदर, कि आप किसी चीज़ को कैसे सोचते समझते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हु यू आर, बिकॉज ओनली देन यू कैन मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ध्यान दीजिएगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जानने के लिए कि आप कौन हैं। अगर आप अपने आप कभी खाली समय में बैठकर ये सोचें कि भाई मैं कौन हूँ, हु यू आर, तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। उसके आधार पर आप चाहें तो अपने को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। जैसे कि अभी अभी हमने बात की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है खूबियां, एबिलिटी का मतलब भी खूबियां, और वीकनेस का मतलब होता है कमियां। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को जांचना एक तरीके से, तो ये भी आपके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। इट इज़ वट वन डज वेल। स्ट्रेंथ का मतलब या एबिलिटी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कोई व्यक्ति बेहतर कर सकता है। वन डज वेल एंड इज़ गुड एट, और जिसमें वो बहुत अच्छा है।
एवरीबॉडी हैज़ सम स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि हर व्यक्ति की कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ खूबियाँ तो ज़रूर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इज़ गुड एट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। जो व्यक्ति, आपने भी देखा होगा कि आपके मित्र दोस्त वगैरह कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मैथ में बहुत अच्छे हैं, वो मैथ की प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। हो सकता है आप खुद भी मैथ को अच्छा जानते हो, तो उस केस में आप भी अच्छे से और जल्दी से सॉल्व कर देते हो। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैथ जो है थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ है, किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो जिन्हें अच्छा नहीं लगता उनके लिए तो वो प्रॉब्लम है, जिन्हें अच्छा लगता है वो उनकी स्ट्रेंथ है। प्लेज क्रिकेट वेल, क्रिकेट को अच्छे से खेलना। एक बात है सिर्फ खेलना, और एक अच्छे से खेलना मतलब अच्छे रन स्कोर करना, या अच्छी फील्डिंग करना, या अच्छी बॉलिंग करना, तो वो भी उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो हर व्यक्ति की कुछ खूबियाँ होती हैं, उस खूबियों को स्ट्रेंथ या एबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमियां। जैसे कि मैंने बात की कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ तो खूबियां होती हैं और कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो वीकनेस जो है वो कमियों को कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप चाहें तो इसे दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वीकनेस का मतलब वो जगह जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है कमियां हैं, लेकिन उनको बेहतर बनाया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। डैट मीन्स आर वट वन डज नॉट डू वेल। ऐसी चीज़ें जिसे कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं कर पाता, कर तो पाता है लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता, एंड इज़ नॉट गुड एट, और उसमें बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है और बहुत अच्छा नहीं है। एवरीबॉडी हैज़ सम वीकनेसेस। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन नॉट वेक अप ऑन टाइम। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सुबह जल्दी ना उठ पाता हो, नींद ज़्यादा आती है कुछ लोगों को, और नींद तो सभी को प्यारी होती है, और ख़ास तौर पे जब सर्दियों का मौसम होता है तो सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही ऐसा लगता है कि रजाई से या गर्म कपड़ों से बाहर ना निकला जाए और सोते रहा जाए। तो वो एक कमी हो सकती है कि भाई वो इसके अंदर अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा ज़्यादा सोता है, तो वो उसकी एक वीकनेस है, कमी है। और इज़ नॉट एबल टू कॉप अप विद प्रेशर। कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो प्रेशर नहीं ले पाते। मान लो उनको 2 3 4 काम इकट्ठे दे दिए गए, तो वे मानते हैं यार मेरे से तो ये काम हो ही नहीं पाएंगे, तो वो उसकी एक वीकनेस हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, ये हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया कि भाई जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि बताया गया कि आपको यहाँ पर कि कुछ हर व्यक्ति की कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, जिसके आधार पर उसकी एक आइडेंटिटी बनती है। उसका बैकग्राउंड भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि उसकी कितनी पढ़ाई की हुई है, किस बैकग्राउंड से वो है, उसका बचपन कहाँ बीता है, उसके घर में कौन कौन लोग हैं, वो किस जगह कार्यरत है, वो खुद व्यक्ति क्या बनना चाहता है। ये सब चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ मैनेजमेंट के लिए प्रेरित करते हैं, या सेल्फ मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं कि आप क्या हो हैं या क्या हो सकते हैं। अब इनके आधार पर अगर आप चाहें तो कुछ अपने आप से क्वेश्चंस कर सकते हैं। फ्यू क्वेश्चन डैट कैन हेल्प यू टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ ऐसी क्वेश्चन है, अगर आप इनको सोचें समझें कभी खाली समय में बैठकर या जब भी कभी ध्यान लगाकर, तो ये चीज़ें आपको अपनी खूबियाँ और आपकी कमियों को ढूंढने में मदद करेंगे। नंबर 1, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। आप कभी खाली बैठे हो, सोचें कि भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे कुलीग्स हैं, मैं उनसे कैसे अलग हूँ, मेरे में क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। सिर्फ खूबियाँ नहीं, कमियाँ भी देखनी है कि भाई मैं उनसे कैसे अलग हूँ, मुझमें क्या क्या अच्छी बातें और क्या कमियाँ, क्या गलत चीज़ें भी हैं। वट डू आई डू बेटर देन अदर्स। ऐसी क्या चीज़ें हैं मैं जो दूसरों से अच्छी कर सकता हूँ। वट डू अदर्स पीपल एडमायर अबाउट मी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दूसरे लोग मुझ में पसंद करते हैं। वट मेक्स मी स्टैंड आउट। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे दूसरों से अलग बनाती हैं।
तो ये सब वो क्वेश्चन है, अगर आप इनको सोचें तो आप पता लगा सकते हैं कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं और दूसरे आपसे किन चीज़ों में अच्छे हैं, और आप इसके आधार पर अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ, वरी हो जाता हूँ। एंड स्ट्रगल, मुझे कहाँ ज़्यादा जुझारू बनना पड़ता है, कहाँ मुझे ज़्यादा काम करना, स्ट्रगल करनी पड़ती है। वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, किन जगहों पर, कैसे और क्यों कुछ लोग मुझसे बेहतर काम करते हैं। आपको उन्हें पता लगाना है, और पता लगाने के बाद जो भी आपकी कमियां हैं, वीकनेस हैं, अगर आप उन्हें दूर करते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी हो रही है और आप इम्प्रूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, ऐसी कौन सी एडवाइसेस हैं, दूसरे लोगों से जो सलाह मिलती है, एडवाइस उसे कहते हैं, जो कि लोग मुझे कहते हैं भाई तू ऐसा कर। कई बार आपके माता पिता आपको बताते हैं, कई बार बड़े भाई बहन बताते हैं, कई बार दोस्त बताते हैं कि भाई तेरे में ये कमी है और इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर। तो वो एक एरिया है जहां आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कभी सोचें तो आप अगर उन चीज़ों को ठीक कर पाते हैं तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, सेल्फ मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज ये कुछ हमने टर्म्स पढ़ी रिगार्डिंग सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सेल्फ मैनेज करने के लिए ज़रूरी हैं। बाकी जो आगे का काम है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।